नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं और मैं हूं नूर आपके साथ। हम यहाँ मौजूद है कार्यालय खंड विकास अधिकारी में। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ में ये लोग वोट करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया बताइए, इस बार के आपके मुद्दे क्या रहे? जिसमें सरकार को आप लाएंगे उसके मुद्दे क्या रहे हैं? उसके पिछली सरकार में जो भी मुद्दे हुए थे, बहन जी ने हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर बनाया था, तहसील जेवर बनाई थी बहन जी ने। और जो भी विकास, जो एयरपोर्ट का जो मुद्दा है, ये भी बहन जी ने दिया था हमको। और जितने भी मतलब ग्राम में जो सड़कें बनाई है, बिजली पानी। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो विकास की बात। अगर हम रोज़गार की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बहन जी यानी मायावती के राज्य में आपको विकास मिल सकेगी? मायावती के राज्य में पहले भी वैकेंसी हुई थी, अब भी मतलब वैकेंसी निकालेंगी। और बीजेपी के राज्य में तो अब वैकेंसी निकाल ली थी, वो भी पेपर लीक कर दिए गए। चलिए भैया, आप भी वोट देकर आ गए हैं। जैसे मतदान का आज पहला दिन है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी? कौन सी विकास मॉडल लेके आएगी? हमने तो जी योगी को वोट दिया है। योगी कमल पर। हाँ जी। क्यों योगी जी की हुई क्यों दियो? फ्री में ही दे रहे हैं राशन, महीना में 2 बार आपको राशन मिल रही है? राशन मिल रहा है। पक्का? पक्का। अच्छा, और दूसरे रोजगार? अगर रोजगार भी सही चल रहा है जी, गुंडागर्दी खत्म है। आप क्या करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी का काम। दिहाड़ी वगैरह मजदूरी आपको मिल जाती है आसानी से? हाँ, मिल जाती तो है। कुल मिला के आप भाजपा के सरकार में काफ़ी खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। 10 वोट है, 10 के 10 भाजपा भी गई हैं जी। 10 के 10 ठोक कर रही हैं। आप? जी, मोदी की सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हमने बहन कुंवारी मायावती को वोट दिया है, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि अगर मायावती की शासन आएगी, यानी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, तो आपको विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी? शिक्षा सर, इसकी शिक्षा की तो कोई उम्मीद ही नहीं रही इसकी सरकार में। बच्चों मायावती की सरकार में हम कह रहे हैं, मायावती की सरकार में तो भोतरे नौकरी पर लगे थे पहले, और अब भी आने वाले विकास में मायावती बहुत कुछ कर रही है। हमारे ग्रेटर नोएडा के लिए हाईवे बनवाया, यमुना एक्सप्रेस बनवाया उसने, एयरपोर्ट भी वही लाया, लेकिन मोदी की सरकार में उसका फीता कट चुका है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जो मायावती शासनकाल में जो योजनाएं पास हुई थी, अभी जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है। मतलब कुल मिला के आप कहें तो मायावती की सरकार आना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर उसकी सरकार आई तो आपको रोज़गार मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी। जी, मोदी की सरकार में तो हमारा अभी भी घर कच्चा है, कच्चा ही है। जिनके तो 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए हैं, लेकिन आवास के लिए, मकान की आवास के लिए दिए हैं 2.5 लाख रुपए, लेकिन आज हमारे घर को देखो, अब भी कच्चा ही है, लेकिन पैसे किसी और ने खा लिए। जो कि बीच में भ्रष्टाचार, करप्शन ज़्यादा है। तो भैया, क्या मतदान दे दिए? जी, दे दिया। कहाँ है, दिखाइए। वाह, चलिए, आप जो मतदान अभी दिए हैं, तो कौन से मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे थे ये राष्ट्रीय स्तर के, ना कि छोटे छोटे। क्यों छोटे मुद्दे ज़रूरी नहीं है? अगर आपके पास सड़क नहीं है तो फिर चलेंगे कैसे? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे हमारे। हम रोज़गार, एक मिनट भैया, मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर आप जेवर विधानसभा की बात करें, जब जेवर विधानसभा का विकास नहीं होगा, शिक्षा की स्थिति सही नहीं होगी, तो आप हवाई जहाज़ में बैठ के क्या करेंगे? ऐसा है, हवाई जहाज़ और ये तो बाकी की बात है। हमारे मुद्दे थे कि जैसे कि आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, हमारे देश में। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय? हमारे देश में पूरे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी कि राष्ट्रीय स्तर? भैया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर अलग, वो तो इंटरनेशनल हो गए ना। हमें तो अपने देश के मुद्दे की बात करनी है ना सिर्फ। तो आतंकवादी हमले कम हुए हैं देश में, और जो धार्मिक उन्माद होता था या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, वो भी बहुत कम हुए हैं योगी बाबा जी के आने की वजह से। तो बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सड़कें भी बहुत बढ़िया ज़्यादा बनी हुई हैं, विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। आप एक युवा है और आपकी सोच युवाओं की काफ़ी हाई होती है, तो आप युवा है, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी फिर से वापस सत्ता में आती है तो कौन से काम जो अधूरे रह गए उनका विकास करेगी? देखिए, काफ़ी काम थे। जैसे 370 और 37। हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विधानसभा की बात कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी विकास हुआ है। अभी शिलान्यास हुआ है हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और विधायक जी, योगी जी और मोदी जी आए थे यहाँ पे। वो बनने वाला है, यहाँ पे काफ़ी रोजगार होगा इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत ज़्यादा। आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं बार बार। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। नमस्ते भैया, क्या लगता है कि कौन से मुद्दे पे सरकार को वोट दे के आए हैं? मोदी को दे के आए हैं। क्यों दे के आए? हम मोदी को दिए कि योगी को? योगी को क्यों दिया है? योगी को योगी की हमारी इच्छा ही नहीं। इच्छा मतलब आप विकास के मुद्दे पे दिया है या ऐसे ही अगर इच्छा है तो दे दिए? विकास हुआ, विकास हुआ है। आपको लगता है कि फिर सरकार आए तो और जो विकास अधूरा रहेगा वो पूरी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी।
कहाँ है वोट? ये उंगली दिखा, उंगली 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 का, हाँ ये रहा उंगली। आपको लगता है कि विकास हो जाएगी? विकास है। चलिए, तो ये है यहाँ की कुछ जनता जिनसे हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर भाजपा सरकार वापस आते हैं तो यहाँ का और ज़्यादा विकास होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर मायावती की राज आती है तो यहाँ का विकास होता है। लेकिन फ़िलहाल हम रुकते हैं, अब जनता निर्णय करेगी कि वास्तविक में क्या मुद्दे हैं और कौन सा सी सरकार वापस से फिर आएगी। तो कुछ महिलाएं भी हम बात करेंगे। अम्मा नमस्ते, वोट डाल दिए? डाल दई। कौन से मुद्दे को डाले हैं कि जो सरकार आएगी, जिसको भी आप डाले हैं, जो सरकार आएगी कौन सा आपका विकास करेगी? कोई सी भी करो, हमको तो खानो कमानो भैया, कोई खाने को ना दे हमको तो सरकार, और सरकार ना दे खाने को। कोई भी सरकार आपको खाने के नहीं देती? अच्छा, सरकार के तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, उन योजना का आपको लाभ मिलता है? मान लीजिए गल्ला हो गया, ये सब आपको मिलती है? हाँ, राशन तो मिल रहा है, राशन जो ना मिल रहा है। मतलब अगर सड़क की बात करें या फिर वृद्धा पेंशन की बात करें, पैसा वगैरह की, तो मिलती है इसमें? पैसा हमें तो एक पूछ भी ना मिले, हमारे तो बालक है बड़े मांगे, मकान तो बने ही ना है, हमारा गरीब है, हम हमारा मकान भी ना बनो। अच्छा, तो अभी आपके पास 5 साल का अवसर आता है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदलने की या बुलाने की, तो आपके मुद्दे कौन से रहेंगे? क्या होगा तो आगे पता पड़ेगा। अच्छा, आप वोट डाल के अभी आ रही है, तो मुद्दे आपके क्या रहे कि जिस भी सरकार को अपनाना चाहती है XYZ को, तो आप कौन से मुद्दे आप रहेंगे? रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, गल्ला के, कौन से मुद्दे हैं आपके? अब देखोगे तो जैसे होगी ऐसे होगी, देखो हम पे तो कोई वो है ना। अच्छा, मतलब अच्छा, आप एक युवा है, युवाओं को सोचने का नज़रिया एक अलग है, तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पे आप देख के आए? हम मतलब रोजगार के लिए, जो आप जानते हैं कि आज की सरकार में मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको जॉब तो मिली नहीं है बहुत समय से, तो हम तो यही चाहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को जॉब मिले, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप विकास के नाम पर आप वोट करके आ रही हो, सिर्फ रोजगार के नाम पर। अच्छा, अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो आप एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो क्या सरकार वो वापस आ सकती है? देखो आई डोंट नो, वो तो खैर नहीं। आपके मुद्दे हैं रोजगार के। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात किए हैं। महिलाओं का कहना है कि रोजगार के नाम पर हमने वोट किया है। सबसे पहले भैया नमस्ते। इस बार आप जो वोट करेंगे या आप कर चुके हैं वोट? हाँ, वोट डाल चुके हैं। वोट डाले किस मुद्दों के साथ, कौन सी मुद्दों के साथ, आपके मुद्दे क्या क्या है मेन? जी, विकास के लिए वोट करेंगे हम लोग। विकास में, जैसे अगर विकास की बात करें तो युवाओं के लिए नौकरी मिले या रोज़गार जो भी कुछ है हमारे यहाँ पे, इसके लिए वोट डालेंगे। अगर इस गांव की हम बात करें, खास करके मेहदीपुर की बात करें, तो कोई ऐसी समस्या बढ़ाइए जो पूरे गांव जिससे परेशान हो, उस समस्या का जल्द से जल्द निदान यानी समाधान ज़रूरी है। जी, हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज बनना चाहिए हमारे गाँव में। हमारे गाँव में इंटर कॉलेज नहीं है। अगर आबादी की बात करें तो यहाँ पे कितने लोग हैं? लगभग 1000 है। 1000 है जी। यानी शिक्षा के स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, इसलिए आप यहाँ पे इंटर कॉलेज की मांग कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा गिरावट है हमारे गांव में। और अगर दूसरी कोई समस्या बात करें, खास करके अगर ये गांव इलाके हैं, तो यहाँ पे आवारा मवेशी की समस्या या अन्य समस्या काफ़ी ज़्यादा होगी या नहीं है? जी, हमारे यहाँ आवारा जो जानवर हैं, गाय वगैरह हैं, काफ़ी सारी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ पे। 250-300 गायों का झुंड है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे गाँव के लोग। आसपास के गाँव के लोग हैं, वो भी परेशान हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप जिस सरकार को भी वोट किए हैं XYZ, उससे मतलब नहीं है, जिस सरकार को किया, क्या वो सरकार अगर सत्ता में आएगी तो आपका विकास करेगी, खास करके इस गांव का, मेहदीपुर का? जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं कि विकास होगा, इसी बेस पे हम लोगों ने वोट किया है यहाँ पे। तो और भी कुछ लोग हम बात करते हैं। और भैया वोट हो गई? जी, वोट हो गई। क्या रहे हैं इस बार मुद्दे, क्या रहे हैं? ये सबसे पहले तो विकास का ही है हमारा मुद्दा। विकास का। अच्छा, आप CM के रूप में किसको देखना चाहते हैं ताकि वो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो यहाँ पे नई सोच है, नया आदमी है, तो युवा है इसलिए आप समर्थन कर ले? अच्छा, रोजगार को लेकर हम बात करें तो रोजगार मिलेगी सरकार में? हाँ, उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह कि रोजगार मिलेगा अखिलेश की सरकार में, क्योंकि इसमें तो 5 साल में कोई भी वैकेंसी निकली नहीं है। सारे बच्चे जितने भी हैं उनकी धरी की डेट खत्म होगी जो भी पास कर। वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो यहाँ कोई ऐसी विकास दिखती है अगर यहाँ बात करें तो? हाँ, फिलहाल तो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं दिख रहा। और तो आपके सबसे प्रमुख यहाँ की समस्या क्या है अगर हम बात करें यहाँ की? सबसे प्रमुख समस्या यही है, आवारा पशु जो हैं, आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग 11-12 बजे तक खेतों पर रहते हैं और उनका कोई यहाँ नहीं कोई गौशाला है, नहीं कुछ है। और हम बात यहाँ पे करेंगे। भैया वोट डाल दिए आप? जी, डाल दिया। चलिए, पहले मतदान उसके बाद जलपान,
तो क्या लगता है इस बार आप जिसको भी वोट किए हैं तो क्या आप यहाँ पे गांव का विकास होगा? ना विकास के वो पे ही करा वोट। विकास को क्या सड़कों यहाँ की स्थिति कैसी है? अगर सड़कों की बात करें तो? सड़क तुम आई ना, वो सड़क कैसी है? हम तो देख लिए भैया, वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ा है। जेवर से नहीं आए हो आप? जेवर से तो आई देख ही रहे हैं। हाँ, जेवर से देख लो तो ऐसी सड़क है। तो क्या लगता है वर्तमान अब जिस सरकार को भी आप चुन रहे हो उस सरकार में आपको विकास दिखेगी? विकास पहले भी दिखा था, अब भी दिखेगा। अगर रोजगार की बात करें तो क्या लगता है कि वर्तमान सरकार रोजगार देगी या फिर कोई और सरकार, अन्य ऑप्शन दूसरा है? जो अब सरकार बनेगी दूसरी सरकार बनेगी, यानी दूसरी सरकार कौन सी है? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ पे बनती है तो आपको लगता है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खास करके इस गांव का विकास होगा? विकास भी होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मतलब पूरे समर्थन में है। चलिए शुक्रिया। और भी यहाँ पे कुछ युवा साथी मौजूद। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बड़े मत है। नमस्ते, वोट डाल दिए? वोट डाल दिए। वोट डाल दिए। मुद्दे इस बार के क्या रहे हैं आपके? मुद्दे विकास के नाम पे वोट दी। हाँ, क्या आपको लगता है कि वो जीतेगी तो रोजगार यहाँ पे या विकास करेगी? हाँ करेगी, करेगा। अच्छा, आप तो काफ़ी एज में ज़्यादा है, बहुत मोदी करेगा। मोदी करेगा विकास और भी करेगा, वहाँ पता पड़ जाएगी। अच्छा, आप एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना? बहुत सारे नेता आपके साथ हाथ जोड़ के चले जाते होंगे। क्या लगते हैं कि वो जो वादा करते पूरे करते हैं या फिर ऐसे? कहाँ करें, पूरे बगदाई ना होवे तो चले गए, बगदाई ना होवे, सिर्फ जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। हाँ बगदाई ना। तो इस बार क्या उम्मीद है, कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है? हाँ है उम्मीद। और भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। और इस बार वोट दिए हैं आप? वोट दिया है जी। वोट दिया है। कौन से मुद्दे हैं आपके? जी सही मुद्दा, सही काम हो रहा है। सही काम करो। क्या वर्तमान सरकार ने या पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया? या सरकार ने बढ़िया काम करा हो। तो इस बार क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार आएगी जिनसे आपका समस्याओं का समाधान जरूरी हो जाए? सरकार तो यही आएगी जी, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आए तो आपके विकास होंगे, रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होगी? जी महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन तो फिर सरकार क्यों ला रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, मतलब ये गुंडागर्दी है, लेकिन आप आम मजदूर है, खास करके यहाँ पे जो भी लोग हैं आम मजदूर है, नौजवान है। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, आम मजदूर को अगर परेशानी होगी, फिर आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम? हमारे यहाँ कितनी महंगाई हो जाए बस का हो रहा हो। हमारे यहाँ महंगाई से कोई फर्क ना पड़ रहा। महंगाई से कोई फर्क नहीं है आपको? यहाँ ना। मतलब अगर कुल मिला के हम बात करें तो रोजगार हमारे यहाँ ना जो और भूखे भर रही हो दुनिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम है? पहला नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज खान। शाहनवाज जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। बी फार्मेसी। आप पढ़े लिखे हैं, तो अगर वर्तमान जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आज पहला फेजिंग है, वोटिंग है और 10 फरवरी का वोटिंग चल रही है काफ़ी धूमधाम से, आपने वोट किया है? जी जी। क्या मुद्दे आपके क्या रहेंगे? आप पढ़े लिखे हैं लोग हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मुद्दे अभी जो बीजेपी का, जैसा आपने देखा पिछले 5 साल से यूपी में रही, पिछले 5 साल से यूपी में उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और रोज़गार, आपने देखा रोज़गार तो बिल्कुल छीन ही लिया, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं। कहते हैं कि आप अपने पकौड़े तलो, ये रोज़गार मिलेगा। रोज़गार को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, कुछ 4 पैसे कमाएं, वो रोज़गार चलाएं, लेकिन नहीं, नौजवानों को उन्होंने नौकरी से हटा के बस 2 पक्ष में तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, आपका यही रोजगार है। मुसलमान से आपने कह दिया कि आप मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। मतलब अगर एक लफ्ज़ों में बात करें तो वर्तमान सरकार ने जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया। जी बिल्कुल। मैं अपना बताऊं कि जब मैं सन 2014 तक, हम जब पढ़ाई स्टडी करते थे, हम दोस्त रहते थे, हम ये नहीं जानते थे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन जब से 2014 के बाद, जब से सरकार के 2 साल पूरे हुए, उन्होंने हमें तभी पता चल गया कि ये हिंदू है, ये जाट है, ये गुजर है, ये मैं मुसलमान हूँ। तब से हमें ये भेद आ गया। तो आप समझ रहे हो कि सरकार का इफेक्ट कितना पड़ा है। अच्छा, अभी जो शाहनवाज जी कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी जो बात, ये नौजवान हैं और अभी के तबके के लोग हैं, तो क्या लगता है कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, एकदम सही है। मतलब रोजगार खत्म हो गए, जातिवाद पे सबसे ज़्यादा बिल्कुल। क्योंकि आम आदमी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि देखो आप भी देख लो, अब पेट्रोल के दाम कितने हो रहे हैं फिलहाल, अब ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए। और दूसरी अगर इस गांव की प्रमुख समस्या की बात करें तो? प्रमुख समस्या गांव की तो इतनी नहीं है, गांव में तो ठीक ठाक है। वैसे युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं की सबसे प्रमुख समस्या? युवाओं की प्रमुख समस्या तो आपको पता है, क्या पता है? कि रोज़गार तो करेंगे, जो भी कमाएंगे। अब बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल तो लगेगा, और पेट्रोल तुम्हें पता है कितना महंगा हो रहा है, तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बड़े लोग हैं। एक मिनट, अभी जब नोटबंदी हुई थी, इन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा। आपको लगा कि काला धन वापस आया?
लगा कि देश में कोई आर्थिक व्यवस्था सुधरी हमारे देश की, नहीं बल्कि और नीचे चलेगी। आप देख रहे हो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था। शाहनवाज जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो अगर यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात करें तो कितनी महिला सुरक्षित है, खास करके इस गाँव और विधानसभा में? महिला यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुरक्षित ही है। हमारे यहाँ पे पहले से ही अभी पहले से ही नहीं, मतलब पहले से ही लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही गंभीर रहते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि महिला सुरक्षित, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है कि मतलब ज़्यादातर की महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ आए दिन यहाँ पे सुनते हो कि यहाँ महिला का यहाँ रेप हो गया या वहाँ से अपहरण हो गया। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ आप गांव की बात करते हैं, गांव में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है कि महिला अगर पहले से ही सुरक्षित है। यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि ये मुद्दा उठाते हैं कि महिला सुरक्षित हैं, कहाँ महिला सुरक्षित हैं? अभी देखो, अभी मतलब यहाँ अलीगढ़ में, यहाँ टप्पल में हुआ था, अभी निर्भया केस कांड आप ले लो, अभी पता नहीं कितना, एक वो मेवात की लड़की थी, दिल्ली हाथरस कांड आप देख लो। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आप चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार है, अगर अखिलेश यादव की सरकार है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ पर? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अखिलेश जो है वो एक कहीं ना कहीं जातिवाद से बहुत दूर रहता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी जाति है, कौन से मतलब में मुस्लिम है या हिंदू, उसका ये पक्ष ही नहीं होता है। लेकिन जब से बीजेपी आती है, सिर्फ और सिर्फ वो रोज़गार से हटा के मुस्लिम नौजवानों को ज़्यादातर आप देख लो, अभी यहाँ पे देख लो कर्नाटक में, मतलब जहाँ लोगों को शिक्षा के नाम होना चाहिए, वहाँ पे आप एक तरफ हिजाब को लेकर, एक तरफ के जय श्री राम के नारे, कहाँ से, मतलब जिनके वर्ड ज़बान पे सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए, उनको मजहबी कहाँ से आ गया कि मैं हिंदू, ये जय श्री राम हम लगा रहे। और हम स्टूडेंट हैं, हम देश का फ्यूचर हैं। आप देश के फ्यूचर, देश के फ्यूचर की बात कीजिए ना। आपको मतलब ये कहाँ से आ गया कि जय श्री राम, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये कहाँ से आप सोच रहे हो? आप मतलब ये बीजेपी की मानसिकता आप देख रहे हो, तो सरासर कहीं ना कहीं बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ यही मानसिकता है कि लोगों को मतलब दो पक्षों में बांट दो। जैसा आपने देखा अंग्रेजों की नीति, इधर से बांट दिया, इधर से बांट दिया, बीच में राज कर रहे हैं, वही ये बीजेपी का राज है। मतलब बीजेपी को वर्तमान सरकार में फूट डालो और राज करो के शासन डालो, राज करो, सिर्फ और सिर्फ यही बीजेपी का एक फंडा है। तो विकास कौन सरकार करेगी? विकास अब देखिए, अगर देखो जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी का, हमने दो प्रधानमंत्री काल में देख लिया, हमारे योगी आदित्यनाथ के काल में देख लिया, अब कहीं नहीं मिला तो हम दूसरा चुनेंगे ना। अब हमको उम्मीद है, एक लग रहा है कि जो मतलब अखिलेश यादव है कुछ ना कुछ लाएंगे, तो बीजेपी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। आप अभी देखेंगे आने वाले में, उम्मीद है कि बीजेपी से काफ़ी अच्छा है। मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा, खास करके रोजगार की बात करें कि जी बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है रोजगारों को, मतलब नौजवानों को रोजगार देने का, तो कहीं ना कहीं वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे। ये इस बार जो 2022 का चुनाव है जी, ये महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान के मुद्दा है मेन इसमें। तो किसान के लिए इस सरकार में कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। पिछले 8-7 साल से हम देख रहे हैं किसान की किसी भी फसल का जो है रेट, जैसे रेट बढ़ता है उसके हिसाब से जैसे कोई भी रेट फिक्स नहीं करा है। मतलब महंगाई ज़्यादा है। उन्होंने अभी दोस्त शाहनवाज जी ने ये बात कही है। एक चीज़ आपसे हम पूछेंगे, आप युवा हैं और पेन है तो इसका मतलब स्टडी करते हैं, तो हम पूछेंगे ये कि बहुत सारी विपक्षी पार्टी का आरोप है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री लाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ वादे हैं, चुनावी लुभाने और रिझाने की बातें। क्या ये सच है? आम युवा है और यहाँ की क्या इसमें उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव ने, थोड़ा पीछे रखिए, पहले भी वादे किए थे, उनमें से लगभग 80% वादे पूरे किए थे युवाओं के लिए। जो उस 2012 में जो 12th और हाई स्कूल पास किए थे उनके लिए लैपटॉप बांटने का वादा किया था, तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे। और जी सुनो जी, हाँ, तो वादों की आप बात करते हैं, जिस टाइम पे बीजेपी आई थी वादे तो उन्होंने भी बहुत अच्छे किए थे कि 15 लाख आएंगे। आए अभी तक 15 लाख किसी के आए? आपके अकाउंट में 15 लाख आए? अरे यहाँ के बच्चों की स्कॉलरशिप भी ये खा गए, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। वादे तो इन्होंने भी बहुत किए थे कि हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे। आपने देखा किसानों की कितनी बुरी दुर्दशा हुई थी इस मतलब बीजेपी काल में, देख रहे हो आप। मतलब 700 किसान मर गए। उन्हें ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, ये नक्सली हैं, ये खालिस्तानी हैं, जबकि देश के अन्नदाता को ही आप ऐसा बोलते हो। तो आप सोच लीजिए सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। आपने नोटबंदी देखा, नोटबंदी में आम जनता का कितना नुकसान हुआ। जो पैसे वाले थे उनके वहीं कन्वर्ट होकर उनको पैसे मिल गए, लेकिन आम जनता लोग भूखे मरे, यहाँ तक कि उनको बहुत नुकसान हुआ। कहाँ काला धन वापस आया था क्या? अभी यहाँ पे हम मेहदीपुर में मौजूद है, जो जेवर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आकर के युवाओं से बात किए, युवा काफ़ी नाराज़ है इस सरकार से। वर्तमान सरकार में युवाओं का कहना है कि यहाँ पे रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। सरकार सिर्फ धार्मिक उत्पाद और अन्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होती है, जबकि सरकार का काम होता है विकास करना। वो विकास के मुद्दों पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे। इसलिए युवाओं का यहाँ पर युवाओं का कहना है, खास करके मेहदीपुर का कहना है कि यहाँ पर अभी वर्तमान सरकार में बदलाव होगी। और देखते हैं
अब जनता क्या निर्णय करती है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।